हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द इंटरव्यू चैप्टर की समरी। गाइज इस चैप्टर को एक एक्सर्ट कहा जा सकता है या फिर ये एक एक्सर्ट है। अब क्यों और एक्सर्ट होते क्या हैं, तो आपको बता दूं कि आपके क्लास 12th में जितने भी चैप्टर हैं ज्यादातर चैप्टर एक एक्सर्ट है। एक्सर्ट का मीनिंग होता है एक बड़ी सी बुक का एक छोटा सा पार्ट जिसको आपका चैप्टर बना दिया गया है, और वो बुक का नेम है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू। इसको लिखा है या फिर एडिट किया है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। अब आपका क्वेश्चन होगा एडिट किया है क्यों? क्योंकि इस बुक में सारे इंटरव्यूज लिखे हुए थे। अब इंटरव्यू को एडिट ही किया जाता है क्योंकि लिया किसी और ने होगा और दिया किसी और ने होगा, गलत मत ले जाना। तो लेने वाला कोई और था और देने वाला कोई और था, यहाँ पर इन्होंने एडिट किया है। क्रिस्टोफर हिस्ट्री के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी को कंप्लीट किया है। इंटरव्यू इन्वेंशन को 130 साल हो चुके हैं और जर्नलिज्म में बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुका है। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि इंटरव्यू लिखे जाते थे? भाई हाँ, इंटरव्यू लिए जाते थे और लिखा जाता था उनको। अब आपका क्वेश्चन क्लियर करती हूँ मैं, क्योंकि ये 130 साल पुरानी बात है। उस टाइम पे टेलीविजन या फिर टीवी, फोन, ये सारी सुविधाएं नहीं होती थी। तो जितने भी इंटरव्यू लिए जाते थे उन सबको मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर में छापा जाता था ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें, एंड उनकी बुक भी लिखी गई थी। तो इस पेंगुइन बुक में वही सारे इंटरव्यू दिए गए हैं और उस टाइम के लोग उन इंटरव्यू को पढ़ना पसंद भी करते थे। ऑथर साथ ही साथ ये बताते हैं कि इस बुक में जितने भी इंटरव्यू हैं, हो सकता है इन इंटरव्यू में से एक दो इंटरव्यू आपने न्यूज़पेपर या फिर किसी मैगजीन में पढ़ा होगा। ऑथर बताते हैं कि इस टाइम पे इंटरव्यू लेना और देना बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुका है। भाई लेना देना गलत मत ले जाना, ओके? लेना देना बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुका है। कई हजारों सेलिब्रिटीज ने अपने इंटरव्यू दे चुके हैं एंड बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू ले चुके हैं। बट यहाँ पर बात आती है कि किसको इंटरव्यू देना अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन रहता है। अब सेलिब्रिटीज की लाइफ में जो इंटरव्यू होता है वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है, इसीलिए उन्हें ये इंटरव्यू देने पसंद नहीं होते। बट कुछ लोगों को इंटरव्यू पसंद होते हैं। कुछ लोग इंटरव्यू लेने और देने को एक आर्ट समझते हैं, मतलब इंटरव्यू लेना भी एक आर्ट होता है भाई। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इंटरव्यू देने से हमारी जितने भी सीक्रेट्स होते हैं वो लीक हो जाते हैं। और एक जो ऑथर है वो तो ये भी कहते हैं कि जैसे पहले के जमाने में एक पुरानी कहावत थी कि अगर कोई भी इंसान आपकी फोटो बनाता है तो वो आपकी आत्मा को चुरा लेता है। तो उसी तरीके से अब भी है कि अगर कोई भी इंसान आपका इंटरव्यू लेता है तो कुछ पर्सनल बातें पूछता है या फिर कुछ हमारी लाइफ का कुछ पर्सनल जो पूरी दुनिया को पता चल जाता है, इसीलिए हम उसको सीक्रेट नहीं रख पाते। तो कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा होता है, खासकर सेलिब्रिटी की लाइफ को। और आप सबको पता है गाइज, आज के टाइम में जो इंटरव्यू देख रहे हैं आप लोग की, जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा होता है वो ऐसे क्वेश्चंस करता है कि कुछ ऐसा निकले जिससे कुछ चटपटी सी खबरें बने, और उस वजह से एक्ट्रेस की जो लाइफ होती है कहीं ना कहीं परेशान होते हैं वो लोग। ठीक है, जितने भी एक्ट्रेस होते हैं उनको लगता है कहीं ना कहीं उनकी आइडेंटिटी को ये इंटरव्यू नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए वो इंटरव्यू से बचते रहते हैं। इसके बाद ऑथर ने चैप्टर में कुछ लोगों के थॉट बताए हैं इंटरव्यू को लेकर, जिसमें फर्स्ट नेम है वीएस नायपॉल। उनका ऐसा मानना था कि लोग जब इंटरव्यू देते हैं तो उनकी आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है, और उनका मानना है कि वो अपनी लाइफ का एक पार्ट कहीं ना कहीं खो देता है। अब आप ये देखो कि अगर आप इंटरव्यू देते हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसे बताते ही हैं, तो वो जो बात आप बताते हैं वो पब्लिक हो चुकी है, तो वो अब आपकी लाइफ का पार्ट नहीं रहती है, वो आपका सीक्रेट नहीं रहता, वो सबको पता चल जाता है आपके बारे में। इसके बाद लुइस कैरोल की बात करते हैं। वो बताते हैं कि उनको हॉरर ऑफ इंटरव्यू था। वो कभी भी किसी को भी अपना इंटरव्यू नहीं देते थे। उन्हें डर था कि अगर वो अपना इंटरव्यू देंगे तो बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे, बहुत सारे लोग उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने लगेंगे और सारे लोगों को उनके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो उन्हें इंटरव्यू से बहुत ज्यादा डर लगता था। वो इंटरव्यू लेने वाले लोगों से खुद को दूर रखते थे एंड ज्यादा रिलेटिव्स के पास भी नहीं रहते थे। वो सबसे अपने आप को दूर ही रखते थे ताकि उनके बारे में बहुत चीजें पता ना चले और लोग उनके पास ऑटोग्राफ लेने या फिर पब्लिक उनके पास आए ना, इसलिए वो खुद को हर चीज से दूर रखा करते थे।
अब भैया वो इंट्रोवर्ट थे तो इसमें इंटरव्यू की क्या गलती है यार वो दूर जाने के बाद भी कुछ उनके ऐसे लोग थे ना जो पास वाले उनको ये इंटरव्यू से बचने वाली स्टोरीज को बताते थे कि मैं कैसे लोगों से हमेशा भागता रहता हूँ, इंटरव्यू से बचता रहता हूँ। उसके बाद ऑथर हमें रुडयार्ड किपलिंग के बारे में बताते हैं जो कि खुद एक बुक जंगल बुक के ऑथर हैं। रुडयार्ड किपलिंग बहुत ज्यादा हेट करते थे इंटरव्यू को और उनकी जो वाइफ थी उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि उनका एक दिन 14 अक्टूबर 1892 पूरा दिन बर्बाद हो गया था 2 इंटरव्यू के कारण। मतलब 2 इंटरव्यूअर आए थे उनके पास, इस वजह से उनका पूरा दिन खराब हो गया था। साथ ही उनकी वाइफ बताती हैं कि वो उनके जो हस्बैंड है वो एक इंटरव्यूअर को इंटरव्यू देते हैं कि वो सारे इंटरव्यूज में क्यों नहीं आते हैं, उस रीजन को वो क्लियर करते हैं। उनकी वाइफ बताती हैं कि उनके हस्बैंड इंटरव्यू को बहुत बड़ा क्राइम मानते हैं। उनका मानना है कि इंटरव्यू जो लोग लेते हैं वो बहुत ज्यादा क्राइम करते हैं। उनका मानना था कि जो लोग इंटरव्यू लेते हैं उनको सजा देनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा बेकार काम है, बहुत ज्यादा भद्दा काम है। उनका मानना था कि एक रिस्पॉन्सिबल मैन ना कभी इंटरव्यू लेगा और ना ही कभी इंटरव्यू देगा। उसके बाद जो ऑथर हैं वो मजा लेते लेते कहते हैं कि लुइस रुडयार्ड किपलिंग है ना, उन्होंने खुद भी एक इंटरव्यू लिया था। कुछ टाइम पहले ही उन्होंने ये इंटरव्यू लिया था। इसके बाद वो H.G. वेल्स के बारे में बताते हैं, यानी उनके व्यू को प्रेजेंट करते हैं। ऑथर बताते हैं कि एक बार H.G. वेल्स ने बहुत ही ज्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस लिया था इंटरव्यू से। मतलब उनका जब भी इंटरव्यू रहा होगा तो वो बहुत ज्यादा पेन में गए थे। इस सब के बाद भी वो इंटरव्यूज देते थे और उन्होंने खुद भी 40 साल बाद एक फेमस इंसान का इंटरव्यू लिया था जिनका नाम था जोसेफ स्टेलिंग। अच्छे से नाम याद रखना, ओके? आ सकता है यार, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा नेम है और सारे आपको याद रखने हैं। बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ओके? फटाफट से याद कर लेना इनको। बाद ऑथर सॉल विलो के बारे में बताते हैं जिन्होंने बहुत सारे ओकेशंस पर इंटरव्यू दिए थे। उनका मानना था कि इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जिससे आप मान लीजिए कि आपके गले को दबाया जाए तो आपको घुटन महसूस होती है ना, तो ऐसे ही जब कोई इंटरव्यू लेता है तो हमें वैसी ही घुटन महसूस होती है। स्पेशली यार वो खुद के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि जब भी वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो उन्हें इस टाइप की घुटन महसूस होती है। वो अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। उसके बाद ऑथर कहते हैं यार जितने भी लोग हैं, जो भी हैं, कुछ भी कहें, बट इंटरव्यू एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है और इसके थ्रू कहीं ना कहीं लोगों को चीजें पता चलती हैं दूसरों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल डेनिस ब्रिन कहते हैं कि जिन लोगों को हम जानते हैं या फिर पसंद करते हैं उनकी लाइफ के बारे में हमें इंटरव्यू के थ्रू ही तो पता चलता है। मान लीजिए आप किसी एक्टर को पसंद करते हैं तो उसकी लाइफ के बारे में आप कैसे पता करते हैं? उसके इंटरव्यू के थ्रू पता करते हैं ना, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, वो क्या चाहता है, क्या करना है उसको। और भाई इंटरव्यू जब लिया जा रहा होता है ना तो पब्लिक उसे देख रही होती है, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। वो कुछ भी पूछ सकता है और सामने वाले को उसका आंसर देना ही पड़ता है क्योंकि पब्लिक उसको देख रही होती है। और कुछ ऐसी चीजें जो हम किसी और तरीके से पता नहीं कर सकते वो इंटरव्यू के थ्रू हमें पता चलती हैं। और कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं, कुछ बुरी चीजें भी होती हैं उसके साथ। और इंटरव्यूअर की इस पावर को आप कह सकते हैं कि ऐसी पावर भाई जिसको कभी ना देखा गया हो और ना सुना गया हो, वो पावर उसके पास होती है। हालांकि वो कर कुछ भी नहीं सकता है बट उसके पास पावर है। अब भाई यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 या फिर कह सकते हैं पार्ट 1 कंप्लीट होता है। शुरू में मैंने नहीं बताया था बट इस चैप्टर में भी आपके 2 पार्ट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।